हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। राइट। तो क्या है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। आपको एक इंटीजर का एरे मिलेगा जिसकी लेंथ n है। राइट। वेयर ऑल द इंटीजर्स आर ऑफ नम्स आर इन रेंज 1 to n। मतलब जितनी लेंथ है एरे की, एरे के सारे एलिमेंट 1 से लेकर n तक ही बिलोंग करेंगे। राइट। एच इंटीजर्स अपीयर्स वंस और ट्वाइस, या तो एक बार आएगा या मोर देन वन टाइम, मतलब बेसिकली ट्वाइस आ सकता है बस। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर्स दैट अपीयर्स ट्वाइस। तो जो भी मोर देन वन टाइम आए हैं, डुप्लीकेसी जिनकी वजह से अकर हो रही है, हमें उन इंटीजर्स को रिटर्न करना है। राइट। हमारा एल्गोरिदम ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से चलना चाहिए और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेना चाहिए। राइट। ठीक है यार। तो चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ब्रूट फोर्स की बात करूंगा, जो अमूमन दिमाग में आता है। जनरली क्या दिमाग में आता है, सबसे पहली अप्रोच। राइट। मेथड नंबर वन। ठीक है। मेथड नंबर वन क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आएगी कि क्यों ना एक, सबसे पहले देखो, सपोज मेरे पास एक एरे है। इनफैक्ट यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 4327। राइट। 8। एक सेकेंड, डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो राइट, 4327 8231। 8 2 3 एंड 1। ठीक है। हाँ जी। तो चलिए एक बार। राइट, ये बना लिया मैंने एक एरे। अब हमें फटाफट से इस एरे को से एल्गोरिथम डिजाइन करना है। राइट। ये मेरे पास एक रहा एरे। एरे को रखते हैं आगे यहाँ पे। मेथड नंबर वन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली और ब्रूट फोर्स है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। हर एक मेथड को मैं चेक कर लूंगा क्या मोर देन वन टाइम है, हर एक एलिमेंट को, सॉरी। मेथड नंबर वन इज बेसिकली ब्रूट फोर्स, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। राइट। क्या तरीका होता, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मैं बोला ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट करो एक एलिमेंट। सिलेक्ट एन एलिमेंट एंड check if it is present more than one time, then one time, and you are, and basically ऐसा बोलूंगा, and this element is new for you. This element is new for you, new for answer. Add in answer। न्यू फॉर यू का क्या मतलब है, जैसे सपोज आपने फोर यहां से काउंट करना, फोर यहां पे देखा, फोर पहली बार है। बेसिकली फोर पहली बार एनकाउंटर हुआ, आपने देखा मोर देन वन टाइम है, सपोज कर लो। राइट। फोर यहाँ पे होता, आपने इसको आंसर में ऐड कर लिया। अगली बार आप इस फोर पे पहुंचोगे एंड आप देखोगे कि मोर देन वन टाइम फिर से है, तो फिर से फोर मत ऐड कर लेना। राइट। आपको यूनिक आंसर ऐड करने हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बहुत आराम से बना सकते हो। इसको मैंने बोल दिया मेथड नंबर वन। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व होगा। एक एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करा और एन टाइम एक आइट्रेशन ली, एन लेंथ की आइट्रेशन ली। फिर दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करा, एन लेंथ की आइट्रेशन ली। ऐसे ऐसे एन एलिमेंट्स पिक करे और एन इंटू एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। बट ये वाला तो हमें बनाना नहीं, हमें तो ऑर्डर ऑफ एन का बनाना है। फिर भी एक दूसरा मेथड दिमाग में आया कि ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है ये तो, पर क्यों ना एक बार ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में ट्राई कर लिया जाए, देखते हैं एक बार। राइट। तो दूसरा मेथड ऐसा दिमाग में आ रहा है अभी के लिए कि सॉर्ट कर देते हैं। मेथड नंबर टू। राइट। मेथड नंबर टू इज, क्या कर दो, एरे को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट द एरे। सॉर्टिंग से कुछ हेल्प हो पाएगी क्या, देखते हैं। लग तो रहा है कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर है। सॉर्ट करेंगे अगर एरे को, तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। ये लेके आया मैं एरे, एरे यहाँ पे, और एक एक एलिमेंट को सॉर्ट कर देते। अगर एरे को सॉर्ट कर दिया तो अरेंजमेंट देखते हैं एक बार क्या बनेगी। सबसे पहले तो वन आएगा। ठीक है। वन आएगा, वन आ गया। देन टू दो बार है, टू एंड टू। राइट। थ्री
एंड 3 दो बार है, 4 एक बार है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है एंड 8 है, 7 एंड 8, राइट। तो बहुत ही आसान है, यहां से ट्रेवर्सल स्टार्ट करो, ट्रेवल एंड फाइंड सिंगल एलिमेंट। देखो क्या बोलूंगा, ओ सॉरी, ट्रेवल एंड फाइंड मोर देन वन फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, ट्रेवल एंड फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट, बेसिकली ये बोलूंगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग में सॉल्व किया जा सकता है, राइट। कैसे करोगे, ऐसा कुछ सपोज कर लो कि एक आइट्रेशन यहां से स्टार्ट करो, अगले वाले एलिमेंट पे ध्यान रखिए, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, राइट, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन वन टाइम है, अदरवाइज आगे बढ़ते जाइए, राइट। ऐसा डिजाइन किया जा सकता है एल्गोरिथम आराम से, राइट। बट मेथड टू भी ऑल्सो एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, तो मैं इसे भी एक वैलिड एल्गोरिथम नहीं मानूंगा, बिकॉज हमें तो ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिजाइन करना था। तो ये वर्क करेगा बट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा बट जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट में रह जाएगा, ठीक है। अब एक बार मेथड थ्री देखते हैं, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है, मेथड थ्री, राइट। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, बेसिकली इसमें क्या करूंगा मैं, इंडेक्स को मैप करूंगा एक अलग तरीके से, ध्यान से देखिएगा कैसे, ठीक है। तो और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुझे स्पेस नहीं लेना, राइट। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरे पास एक एरे, एरे को ले आते हैं एक बार, ठीक है। अगर मेरे पास ये एरे है, तो जब मैं यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूँ, एक बार इनका इंडेक्स मार्क कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ वैल्यू क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है 4, राइट। 4 है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास थर्ड इंडेक्स पे जो, ये अगर मैं इसको सॉर्ट करता, सोच के देखो यार, अगर ये वैलिडिटी के साथ में सॉर्ट होता तो ये यहां कहीं आ जाता 4, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां तक की बात समझ में आई, तो थ्री के बारे में एक बार ध्यान से सोच के देखो, अगर थ्री को मैं सही से सॉर्ट करता तो इसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ आती, सेकेंड वाली पोजीशन में, राइट। ये यहाँ पे थ्री आ जाता, एंड अब टू को देखो, अगर मैं टू को सॉर्ट करता तो इसकी करेक्ट पोजीशन यहाँ होती है, टू यहाँ आ जाता, राइट। एंड अगर मैं सेवन को सॉर्ट करता तो इसकी करेक्ट पोजीशन सिक्स थी, सेवन यहाँ आ जाता, राइट। फिर मैं एट को अगर सॉर्ट करके सही जगह लेके जाता तो एट अपनी सही जगह यहाँ पे आ जाता, राइट। एंड अगर मैं टू को लेके जाता सही जगह पे तो टू यहाँ आ जाता। अब देखो, पहली बार भी मैं टू को सही जगह पे लेके गया था, अब भी मैं टू को सही जगह लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कि ठीक है दोबारा टू आ गया, राइट। एंड अब देखो, ये थ्री आया, राइट। इसको मुझे इसकी सही जगह लेके जाना है, बट इसकी सही जगह पे ऑलरेडी एक थ्री पड़ा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ये थ्री यहाँ पे आ गया, राइट। अब मुझे वन को सही जगह लेके जाना है, मैं बोला ठीक है जीरो पे जाना था, वन यहाँ आ गया अपनी सही जगह पे, राइट। तो सोच के देखो, ये वाला एलिमेंट दो बार ट्रेस हुआ, ये वाला एलिमेंट भी दो बार ट्रेस हुआ, है ना। टू दो बार है, थ्री दो बार है, बाकी सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल टाइम ही है। इसका अभी देखो, इससे पता कैसे चल रहा है, इससे ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसको सही जगह लेके जाता तो वहां पे ऑलरेडी एलिमेंट है या नहीं, राइट। इसी चीज के लिए मैं एक मार्कर की हेल्प लूंगा। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला कि मैं वैल्यू को यूज कर लूंगा, इक्विवेलेंट इंडेक्स, राइट। एंड हाउ कैन आई नो कि यार यहाँ पे पहले मैं एलिमेंट को अरेंज कर चुका हूँ या नहीं, उसकी जगह मैं मार्कर रखूंगा, राइट। तो मुझे इन दो बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, एक बार इन दोनों बातों को मैं साइड में रखता हूँ एंड अब एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो देखो यार, क्या एल्गोरिथम है, सबसे पहले मैंने बोला कि यार ट्रेवल करो एंड एक मार्क करते रहो कि क्यों कौन से इंडेक्स का एलिमेंट आपने गेट कर लिया है, राइट। ध्यान से देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आया, मैं सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं इंडेक्स क्या निकाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ, इसके कितने स्टेप्स बन रहे हैं ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर वन, फाइंड इंडेक्स एंड मार्क इट्स प्रेजेंस, right, mark it presence. Second thing, if already marked, if already marked, that means duplicacy is encounter, right। अगर ऑलरेडी मार्क्ड है, इसका मतलब तो ऑब्वियसली यही है कि डुप्लीकेसी हिट हुई है, अदरवाइज आपको ऑलरेडी मार्क्ड एलिमेंट मिलता ही नहीं, राइट। राइट, यहाँ पे क्या लिखूंगा,
add that element, add that duplicate element in answer. राइट, तो ये एल्गोरिथम डिजाइन करा है। चलिए एक बार इस पे वर्क करेंगे, कहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले बोलूंगा कि इंडेक्स मैंने क्या गेट करा, ध्यान से देखिए। इंडेक्स क्या गेट करा, मैं यहां से ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने देखा इंडेक्स निकाला, वैल्यू -1, वैल्यू -1 इज 3। अब मुझे मार्क करना है, देखो मैंने इंडेक्स फाइंड कर लिया, अब मुझे थर्ड इंडेक्स को जाके मार्क करना है कि थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट है। राइट, तो ध्यान ध्यान से कि मैं कैसे मार्क कर रहा हूं। मैं इंडेक्स को थोड़ा नीचे लिखता हूं। राइट, यहां पे मैंने मार्क क्या करा, मैंने थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को नेगेटिव में कर दिया। राइट, कि -7, ये सिर्फ ये इतना साइन बता रहा है कि एलिमेंट आप ये थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट मेरे पूरे एरे में प्रेजेंट है। राइट, सिर्फ इतना साइन बता रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां पे आया। राइट, इसको मैंने देखा, इंडेक्स निकाला, 2 आया। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया और उसके एलिमेंट को भी मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। राइट, ठीक है यार। अब मैं यहाँ पे आया, अब आप बोलोगे कि ये तो माइनस में है, अब यहाँ से कैसे इंडेक्स निकाला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इंडेक्स निकालने के लिए ना मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी एरे की। राइट, तो इंडेक्स कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स इक्वल टू न, ऐसा लिखूंगा इनफैक्ट, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं, एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई। ये इसके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, -1। राइट, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया वन इंडेक्स, वन इंडेक्स को जाके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। ये 3 था, इसको मैंने -3 में बदल दिया। ठीक है, मैं यहां पे आया, तो इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, 7 -1 6, 6 इंडेक्स को जाके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, -3। यहां पे आया 8, तो 8 -1 7, सेवंथ इंडेक्स को जाके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, -1। यहां पे आया, ध्यान से देखना एल्गोरिथम का क्रिटिकल मोमेंट, इंडेक्स निकाला मैंने, इंडेक्स आया 1। ठीक है, अरे हमने गलती कर दी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 7, हम तो यहाँ वैल्यू लिख रहे थे ना, वैल्यू इंडेक्स आया यहाँ पे 7 और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है अभी। इंडेक्स आया 7, मैंने 7 इंडेक्स पे जाके नेगेटिव में कर दिया। यहाँ पे इंडेक्स आया 1, क्रिटिकल मोमेंट, इंडेक्स 1 आ गया है और मैं 1 इंडेक्स पे जाके इसको नेगेटिव में करने गया तो मैंने देखा ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है दैट, और मुझे एलिमेंट की जो रेंज मिली थी वो क्या था, रेंज ऑफ एलिमेंट्स, वो 1 to n था, वेयर n इज नंबर ऑफ लेंथ, सॉरी एरे की लेंथ। राइट, 1 to n। इसका मतलब अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू है, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी इसको मार्क करा था। यहाँ पे देखो मुझे मिला 2, मैंने बोला ठीक है 1 इंडेक्स को जाके नेगेटिव में मार्क करना था, पर यहाँ मैं देख रहा हूँ ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब जो सेकंड इंडेक्स है ना, जो सेकंड इंडेक्स से मैंने 1 इंडेक्स निकाला, इस वैल्यू से मैंने 1 इंडेक्स निकाला, ये 1 इंडेक्स में 2 बार निकाल चुका हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ नजर भी आ रहा है, देखो एक बार ये 1 इंडेक्स निकाला था, एक बार ये 1 इंडेक्स निकाला था। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स प्लस 1 वाला एलिमेंट ट्वाइस है। देखिए एक बार इंडेक्स प्लस 1 वाला एलिमेंट, देखिए एक बार तो ये रहा और एक बार ये रहा। राइट, मोर देन 1 टाइम है ना, तो क्या कर दो, इस वाले एलिमेंट को ऐड कर लो रिजल्ट में। ये मैं लिखता हूं यहाँ पे रिजल्ट, मैंने 2 को ऐड कर लिया, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, 2 को ऐड कर लिया और एल्गोरिथम को आगे बढ़ाया। यहाँ आया 3 था, इंडेक्स निकाला, 3 -1 2 आ गया, दोबारा क्रिटिकल मोमेंट आया। ध्यान से देखना, सेकंड इंडेक्स इज ऑलरेडी मार्क्ड एज, सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव मार्क्ड है, नेगेटिव मार्क्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 + 1 यानी 3 रिपीट हो रहा है। दिखाऊं कहाँ कहाँ, ये देखना एक बार, 3 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो इंडेक्स प्लस 1 को ऐड कर लो आंसर में। राइट, तो आंसर में ऐड हो गया 3। और आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ा, यहाँ पे आया 1, 0 इंडेक्स निकाला, 0 इंडेक्स को जाके नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव में ऑलरेडी नहीं था तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास रिजल्ट में वो एलिमेंट आ गए हैं जो मोर देन 1 टाइम थे। राइट, तो इंडेक्स कैसे निकाल रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स आई -1, और इंडेक्स निकालने के बाद क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वैल निकाल रहा हूं। मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, वैल निकाली, इसके बाद वैल इक्वल टू क्या होगा, तो वैल इज बेसिकली नम्स ऑफ इंडेक्स। जैसे मैंने अगर 3 इंडेक्स निकाला तो थर्ड वाली वैल्यू निकाला मैंने, यहां देखो 7। अब मैं चेक करूंगा, अगर वैल मेरी लेस देन 0 है तो क्या करें, अदरवाइज क्या करें। अगर लेस देन 0 है दैट मीन्स डुप्लीकेसी एनकाउंटर हुई है। राइट, और यहां पे क्या करना है, मार्क इट, है ना।
तो उम्मीद है कि ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है। चलिए इसको एक बार कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एक और ड्राई रन लगाएंगे। ठीक है, एक और ड्राई लगाएंगे कोड में कन्वर्ट करने के बाद। तो ध्यान से देखो, आप लोगों को क्या कन्वर्ट करना था, हमें आंसर रिटर्न करना है लिस्ट की फॉर्म में। राइट, लिस्ट की फॉर्म में आंसर रिटर्न करना है। तो लिस्ट तो इंटरफेस होता है। राइट, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। राइट, एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया मैंने, एरे लिस्ट, एंड एट द एंड रिजल्ट रिटर्न ही कर दूंगा रिजल्ट। अब खाली मुझे बीच का कंटेंट फिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ट्रेवल करते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, एन तक ट्रेवल करूंगा, एंड आई प्लस प्लस। राइट, सबसे पहले इंडेक्स निकालो यार। इंडेक्स क्या आएगा, इंडेक्स इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई। राइट, और -1 कर दिया मैंने। ठीक है, एब्सोल्यूट क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ पे अगर मैं दोबारा, मैंने इसको -3 में कन्वर्ट कर दिया था, तब बाद में मुझे टू इंडेक्स निकालना होगा, तो इसका एब्सोल्यूट करने के बाद ही तो टू निकाल सकता हूँ मैं। राइट, तो इसलिए एब्सोल्यूट लगा दिया। इंडेक्स आ गया, अब मैं निकालूंगा वैल्यू क्या है, वैल्यू इज बेसिकली नम्स ऑफ इंडेक्स। राइट, अब सोच के देखो यार, वैल्यू की दो ही सिचुएशन होगी, या तो वैल्यू नेगेटिव में होगी, राइट, या फिर पॉजिटिव में होगी। अगर वैल्यू नेगेटिव में है, इसका सीधा सा क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले को इसको मार्क करके गया हुआ है। राइट, और कौन मार्क करके गया होगा, ऑफ कोर्स इंडेक्स मार्क करके गया होगा। राइट, दैट मीन्स इंडेक्स रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली वैल्यू बोलू ना, अगर एरे एरे का कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो इंडेक्स प्लस 1 रिपीट हो रहा है, तभी तो वो दो बार मार्क करा के गया। मतलब पहली बार वो मार्क करा के गया, दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ मार्क करने की। राइट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रिजल्ट डॉट एड इंडेक्स प्लस 1, सिंपल। और अगर आप यहां पे आ गए तो उसको नेगेटिव में मार्क कर दो। तो नेगेटिव में मार्क करने के लिए क्या करूंगा, ध्यान देखिएगा, मैं इंडेक्स में मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स भी लिख सकते हो। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया उस वैल्यू को। राइट, ठीक है, तो बस इतना सा ये एल्गोरिथम था, है ना। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं एक बार कोड एंड रन। चलो, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो रहा है। राइट, देखो आंसर सारे किसी भी ऑर्डर में आप रिटर्न करोगे आंसर तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कैसे ऐसे मैनेज किया हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, अगर आप आंसर रिटर्न करोगे जो भी, अगर लिस्ट एम्प्टी रही, कोई भी आंसर ऐड नहीं हुआ, सारी डुप्लीकेट, कोई भी डुप्लीकेट नहीं रहा, तो एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। राइट, अदरवाइज जो भी आंसर आएगा वो सॉर्ट हो जाएगा, और हम लोग चेक कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि आप किसी भी ऑर्डर में आंसर रिटर्न कर लोगे, वो करेक्टली चेक हो जाएगा आपका आंसर। राइट, सबमिट करके देखते हैं एक बार। हाँ जी, करेक्ट आंसर आया। राइट, तो एक बार और ड्राई रन करते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल लेके आता हूँ। ठीक है, और कोड लेके आते हैं एक बार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक रिजल्ट बना लिया। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। इनफैक्ट रिजल्ट यहाँ कहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लिया मैंने रिजल्ट। यहाँ पे आंसर ऐड करता जाऊंगा। राइट, आई इक्वल टू 0 से ट्रेवल से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया। राइट, इंडेक्स निकालो, इंडेक्स निकाला, कैसे निकालूंगा, एब्सोल्यूट इसका -1, तो इंडेक्स आ गया 3। राइट, वैल निकालो, वैल क्या आएगा, तो थर्ड बेसिकली नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ इंडेक्स निकाला मैंने। एक बार मैं इनका इंडेक्स लिख देता हूँ फटाफट से, 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल। राइट, वैल निकाला, थर्ड इंडेक्स की वैल क्या आई, 7 वैल्यू आई है थर्ड इंडेक्स पे। राइट, दैट मीन्स अगर वैल्यू पॉजिटिव है ना, इसका मतलब अब तक मैंने इस इंडेक्स को मार्क नहीं कराया हुआ। राइट, मार्क कर दो यार, इस इंडेक्स पे जाके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, ये हो गया -7। ठीक है, -7 हो गया। अच्छा, कलर बदल लेते हैं एक बार, ये हो गया -7। और आगे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ अगली एडिशन में। यहाँ पे आया, इंडेक्स निकालो, तो वैल -1, सॉरी दिस 3 -1, तो ये हो गया 2। एंड सेकंड का वैल निकालना, सेकंड इंडेक्स का, तो सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, पॉजिटिव में यस, तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो। पॉजिटिव में रहता है तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया।
यहाँ पे अगले इंडेक्स, अगली बार आइट्रेशन में लेके आया यहाँ पे, वह इंडेक्स निकाला, तो इसका एब्सोल्यूट यानी 2 - 1 करा तो 1 आ गया। ठीक है, इंडेक्स आ गया 1। वैल निकालो, 1 इंडेक्स की वैल्यू 3, राइट। 3 है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, -3 हो गया। आगे बढ़ गए, यहाँ आया 7 -1, 6 इंडेक्स आया। 6 इंडेक्स पे जाके वैल्यू देखा, वैल पड़ी हुई थी 3, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में, सॉरी नेगेटिव में, -3। यहाँ पे आया 8 पड़ा हुआ है, राइट, इंडेक्स निकाला तो 7 आया। 7 इंडेक्स पे जाके वैल देखा तो 1 पड़ा होता, मैंने 1 को -1 में बदल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया 2, इंडेक्स मिला मुझे 1, 1 इंडेक्स पे वैल क्या पड़ा हुआ है, -3। तो सोच के देखो, ये -3, इस 2 ने एक बार इसको -3 से -3 में कन्वर्ट करा, अब ये 2 दोबारा ही इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक्चुअली 3 रिपीट नहीं हो रहा, जहां नेगेटिव है वो रिपीट नहीं हो रहा, इंडेक्स प्लस 1 वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, राइट। यानी ये वाली वैल्यू, ये और ये दो लोग एक ही बंदे को बार बार नेगेटिव कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि इंडेक्स प्लस 1 रिपीट हो रहा है, मैंने रिजल्ट में ऐड कर लिया, 2 ऐड हो गया, आगे बढ़ता हूं, राइट। 2 ऐड हो गया तो मैं आगे बढ़ा, यहां पे आया, इंडेक्स क्या निकला, 2, राइट। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या आई, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है -2। अब फिर से -2 है, इसका मतलब क्या है कि एक बार ये वाला 3 इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, राइट, ये 3 इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, दोबारा ये 3 इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ये दो बार नेग यहाँ पे इस 2 को, तभी तो ये दो बार नेगेटिव हो रहा है। एक बार पहले -2 हुआ, अब फिर से -2 होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि रिपीट क्या हो रहा है, इसका मतलब रिपीट 3 हो रहा है, 2 नहीं, 3 रिपीट हो रहा है। इंडेक्स प्लस 1, मैंने इसको रिजल्ट में ऐड करा और आगे बढ़ गए, राइट। यहाँ पे आया 0, 0 इंडेक्स की वैल्यू निकाली, 4 था, पॉजिटिव था तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। तो जितने भी रिपीटेशन थे वो मेरे पास रिजल्ट में आ चुके हैं और मैंने एट द एंड रिटर्न कर दिया रिजल्ट, राइट। तो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, देखिए एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यार एक ही हाइड्रेशन लिए, है ना, एक हाइड्रेशन लिए तो ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कोई दो एक्स्ट्रा मतलब कांस्टेंट स्पेस ले इंडेक्स का और इसका, और ये तो मुझे आंसर में बनाना ही था तो इसका स्पेस तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो स्पेस भी बेसिकली कांस्टेंट है, जो आंसर रिटर्न करना होता है उसका स्पेस नहीं काउंट करेंगे, अदरवाइज कांस्टेंट स्पेस है, राइट। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।